हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 8.1। 8.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पहले ही कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे आज क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो उसने हमें sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 दे रखा है और हमको बाकी के सारे साइन थीटा, कॉस थीटा, sec थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा ये सब फाइंड करना है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। उसने दे रखा है हमको sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो लिख लीजिएगा sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। ओके, और हमको क्या क्या फाइंड करना है, हमें सारे रेशियो बताने हैं। तो उनको बताने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले राइट एंगल बनाना पड़ेगा। एक आप राइट एंगल बनाइएगा। इसको नाम दे दीजिएगा ABC। ये एंगल थीटा मान लीजिएगा। ठीक है, फिर आप याद करिएगा मैंने क्या बताया आपको, पाकिस्तान, भूखा, प्यासा अपॉन हिंदुस्तान, हरा भरा। ये आपको याद होना चाहिए। इससे सारे रेशियो के लिए हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मुझे सेक की बात करें तो सेक यहाँ पे होता है H/B, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 13, बेस कितना हो जाएगा 12। अब मुझे निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। मुझे ये निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इधर कर लेता हूँ बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। वो ये होती है h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। h है मेरे पास में 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू p मुझे निकालना है प्लस बेस है मेरे पास में 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल्स टू p² प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ओके, ये हो जाएगा p का स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144। p का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको जब मैं माइनस करूँगा तो 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0। तो p इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास में √25। तो p इक्वल्स टू 5। तो मेरे पास में परपेंडिकुलर आ गया 5, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 5। ओके, अब मुझे सारे रेशियो बताने हैं। ठीक है, सारे रेशियो बताने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। मुझे बताना है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू वॉट, साइन थीटा इक्वल्स टू वॉट। फिर मुझे बताना है कॉस थीटा इक्वल्स टू वॉट। ठीक है, साथ में करते करते चलते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, p/h। और p/h कितना है मेरे पास में 5/13। तो ये आ गया आपका साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, फिर आपको बताना है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है b/h, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 12, हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास में 13। तो ये आ गया आपकी कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है,
इसी के बाद में आइए अब टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू बताना था, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा की वैल्यू होती है पी वाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है मेरे पास में 5, बेस है मेरे पास में 12, तो 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद में आइए आप कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है मेरे पास में हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस है मेरे पास में 13, परपेंडिकुलर है मेरे पास में 5, तो ये हो जाएगी अभी कोसेक थीटा की वैल्यू। ठीक है, सेक की वैल्यू उसने ऑलरेडी दे रखी है, अब मेरे पास बच रही है कॉट की वैल्यू। तो कॉट थीटा इक्वल्स होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है इसका 12 है और परपेंडिकुलर है इसका 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12/5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से रीड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। ठीक है, तो उसने कहा है एंगल ए और एंगल बी क्या है मेरे एक्यूट एंगल हैं। एंगल ए और एंगल बी क्या है मेरे एक्यूट एंगल हैं, और मुझे वो प्रूफ करके दिखाने हैं कि ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले आप क्या करोगे, उसने कहा है cos A equals to cos B। ठीक है, we have to show that angle A equals to angle B। ओके, तो आपको एक राइट एंगल बनाना है। सबसे पहले आप राइट एंगल बनाइएगा एक। अब आप इसको नाम दे दीजिएगा, नाम दे रहा हूँ मैं ABC। ये 90 डिग्री है। उसने बोला कि ये एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो जब मैं एंगल ए की बात करूँ तो उसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जब मैं एंगल बी की बात करूँ तो उसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो अब देखिएगा, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो cos A इक्वल्स टू cos B। cos A, एंगल ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा, और बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस फिक्स ही रहेगा। cos A इक्वल्स टू क्या होता है B अपॉन H, और cos B इक्वल्स टू क्या होगा, वो भी B अपॉन H। ठीक है, ये आपको याद होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपको हमेशा याद रखना है, इसी से इसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, B अपॉन H, तो एंगल ए के लिए बेस क्या है मेरा AC, और हाइपोटेन्यूस कितना है मेरा AB। इसी तरीके से एंगल बी के लिए मेरा बेस कितना हो जाएगा BC। ओके, और हाइपोटेन्यूस क्या रहेगा मेरा AB। AB से AB खत्म, क्या बच गया AC इक्वल्स टू BC। ठीक है, क्या बच गया AC इक्वल्स टू BC। आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी, उस थ्योरम में ये था कि अगर
किसी भी एंगल की दो साइड बराबर हो तो उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो ये सिर्फ आपको लिखना है और इसको लिखने के बाद आपके एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी निकल जाएंगे, जो क्वेश्चन चाहता है। हेंस प्रूव्ड। ओके, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, तो हमें इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 और हमें जो फाइंड करना है, हमें करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट। ये हमको बताना है। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट जो है वो ये पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक राइट एंगल बनाना है। तो राइट एंगल हम यहाँ पे बना लेते हैं। राइट एंगल बना लीजिएगा। बना लिया, इसको नाम दे दो ABC। इस एंगल को थीटा मान लो। ठीक है, कॉट की बात कर रहे हैं तो आपको पता है एक फॉर्मूला है हमारा बहुत प्यारा सा, बहुत पुराना सा, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो अब हम कॉट की बात कर रहे हैं तो कॉट हो जाएगा B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो जाएगा हमारे पास में 7, परपेंडिकुलर हो जाएगा 8। तो अब मुझे AC चाहिए, मतलब हाइपोटेनियस निकालना है मुझे। तो हाइपोटेनियस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को कर लीजिएगा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम मैं लिख लूँगा यहाँ पे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है मेरी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस मुझे निकालना ही है। H स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस बेस 7 हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 64 प्लस 49। जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 113। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस पे से जब मैं स्क्वायर हटाऊँगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 113। तो हाइपोटेन्यूस कितना निकल के आया मेरा, √113। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो इसकी वैल्यू आई √113। ठीक है, लिख दिया। अब क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। वो कह रहा है मुझे फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन
1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, इक्वल्स टू वॉट। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको करना है। तो साइन थीटा क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला ये था कि मैं आपको बता देता हूँ पहले कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, बहुत ए माइनस बी। बहुत टाइम पहले आप ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो, 6th 7th 8th 9th आज तक पढ़ते आ रहे हो। इसको अप्लाई करो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन ऊपर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम आगे करते हैं अप्लाई, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। साइन का क्या होगा भाई साहब, साइन का होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो P अपॉन H का स्क्वायर, ओके, अपॉन तो 1 माइनस, अब कॉस के लिए क्या होगा, कॉस के लिए होगा B अपॉन H का स्क्वायर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इसे यहाँ से आगे बढ़ाइएगा, 1 माइनस परपेंडिकुलर है मेरा कितना 8, आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल में, 8 बाई हाइपोटेनियस है 113, अंडर रूट के अंदर 113, ओके। इसका स्क्वायर कर दो पूरे का, अपॉन 1 माइनस बेस है मेरे पास 7, हाइपोटेनियस है मेरे पास अंडर रूट 13, 113 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ा दो, 1 को झोंका तो 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113 पे से अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, अपॉन इसी तरीके से 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन अंडर रूट 113 पे से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 113, ओके। जब हम इसको आगे करेंगे तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 इतना होगा 113 अपॉन 49। और आपको पता है पहले ही मैंने ये काट दिया है कि ये इसमें मल्टीप्लाई होने के साथ में माइनस हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होने के साथ माइनस हो जाएगा और फिर ये एक दूसरे से कट जाएंगे, तो मैंने काट दिए हैं एक लाइन बचाने के लिए। तो आप इसको फिर क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, 13 में से 4 गया 9 और 10 में से 6 गया 4, 49 अपॉन 13 में से 9 गया 4, 10 में 4 गया 6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 की फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा का पार्ट है सेकंड। क्या कह रहा है वो, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वॉट। तो सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। कॉट स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन के अंदर मुझे यहाँ पे कॉट थीटा गिवन है पहले ही, कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना है 7/8, ये क्या है मेरे को पहले से ही दे रखा है। तो कॉट थीटा की जगह क्या रख दूंगा मैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7/8 का होल स्क्वायर, और 7/8 क्या होता है मेरा 49/64। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का।